तो अब तक हमने 3 टाइप के सेंटेंस की बात की, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 हमारा था टू टेल समथिंग, कुछ भी कहने के लिए जो भी हमारे मुंह से वाक्य निकला था वो हमारा क्या था, असर्टिव सेंटेंस, और कर्ता और क्रिया का क्रम जिसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। नंबर 2 हमारा था टू आस्क समथिंग, कुछ पूछने के लिए जो भी मुंह से वाक्य निकलता है वो हमारा क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कर्ता और क्रिया का क्रम जो है वो बदलकर वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो जाता है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 3 हमारा था टू टेल समबडी टू डू समथिंग, सामने वाले को कुछ भी काम करवाने के लिए जो भी मुंह से वाक्य निकला है वो हमारा क्या था, इंपेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे कर्ता और क्रिया का क्रम सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही रहता है। सब्जेक्ट आपका लिख भी सकते हो और चाहो तो उसको आप छुपा भी सकते हो, और ये हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल होते हैं। तो कोई भी वाक्य बोलने के ये 3 कारण हैं, इन 3 कारणों से हम लोग वाक्य कहते हैं, वाक्य को बोलते हैं, और इन 3 वजहों के आधार पर ये 3 टाइप के सेंटेंस आपके मुख्य रूप से बना दिए गए हैं। अब चौथे टाइप का सेंटेंस भी होता है और 5वें टाइप का सेंटेंस भी होगा। अब आप सोचोगे कि सर वजह तो केवल 3 ही है, कारण तो सिर्फ 3 है मुंह से वाक्य बोलने के, तो ये चौथा और 5वां कहां से आ गया। देखिए, पहली वजह क्या थी, टू टेल समथिंग, कुछ कहने के लिए जो मुंह से वाक्य निकला था वो हमारा क्या था, असर्टिव सेंटेंस। अब इसी का एक बदला हुआ रूप है जो कि नंबर 4 हमारा बनता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि असर्टिव का ही, सूचना का ही एक दूसरा रूप है जिसको कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कह देते हैं। चलिए देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस का ही एक बदला हुआ रूप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि सूचना देना। हिंदी में इसको कह देते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, और विस्मयादि बोधक वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेशन चिन्ह पर ही खत्म होते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह पर ही ये खत्म होते हैं। यानी कि अगर मैं सीधा सा ये कहूं आपको, विस्मयादि बोधक यानी कि सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शाने के लिए जो भी वाक्य होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से जाने जाते हैं। सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन फीलिंग मतलब अचानक से जो फीलिंग आपके दिल में उठी है, यानी अचानक से जो फीलिंग, जो एहसास आपको हुआ है उसको दर्शाने के लिए, उस सडन फीलिंग को दर्शाने के लिए जो भी वाक्य आपके मुंह से निकलता है वो वाक्य आपके लिए क्या बनता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे मान लो कि आप सब्जी काट रहे हैं और सब्जी काटते काटते आपकी उंगली कट गई, तो उंगली कटते ही अचानक से आपके फीलिंग निकलेगी, या सोचो कि नहीं पहले ये लास्ट भिंडी है या लास्ट लौकी है, मैं इसको काट लूं उसके बाद आराम से चिल्लाऊंगा, या फिर उंगली कटते ही आपके मुंह से फीलिंग निकलेगी, तो वो फीलिंग अचानक निकली कि नहीं। तो अब उस अचानक से उठी फीलिंग को दर्शाने के लिए जो भी वाक्य आपके मुंह से बनेगा वो वाक्य हमारा क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। मान लीजिए कि आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, अब रोड क्रॉस करते करते आपके जूते में से कील चुभ गई, तो कील चुभते ही आप चिल्लाएंगे या सोचे कि नहीं पहले मैं रोड क्रॉस कर लूं फिर आराम से साइड में खड़ा होकर चिल्लाऊंगा। ऐसा तो नहीं है, रोड क्रॉस करने के बाद नहीं, आप पिन चुभते ही चिल्लाएंगे, आप कील चुभते ही चिल्लाएंगे कि नहीं। तो अब वो जो फीलिंग उठी आपकी वो अचानक से उठी या फिर की प्लानिंग से उठी, अचानक से वो फीलिंग उठी, तो अब उस अचानक से उठी फीलिंग को दर्शाने के लिए जो मुंह से जो वाक्य निकलेगा वो वाक्य हमारे लिए क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। मान लो कि आप रोड पे चल रहे हैं और चलते चलते आप गिर गए, अब गिरते ही अचानक से आपके मुंह से फीलिंग निकलेगी, या सोचे कि नहीं पहले खड़ा हो जाऊं, इधर उधर देख लूं कोई देख तो नहीं रहा, उसके बाद आराम से चिल्लाओगे। ऐसा तो नहीं है, अचानक से आपके मुंह से आवाज आएगी कि नहीं। तो वो अचानक से जो फीलिंग उठी उसको दर्शाने के लिए जो वाक्य आपके मुंह से निकला है वो वाक्य आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग फीलिंग, किसी भी बात को बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा करके बोलना, वो हमारा क्या बन जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे अगर मैं ये कहूं योर शर्ट इज वेरी नाइस, तुम्हारी शर्ट बहुत ज्यादा अच्छी है, योर शर्ट इज वेरी नाइस। अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं या आपको बता रहा हूं, कुछ ना कुछ बता ही रहा हूं, यानी सूचना ही दे रहा हूं कि नहीं आपको, योर शर्ट इज वेरी नाइस। तो इस वक्त मेरे मुंह से कौन सा वाक्य निकला है, ये
असर्टिव सेंटेंस है। योर शर्ट इज वेरी नाइस, असर्टिव सेंटेंस है। मैं इसको एक बार लिख देता हूं। योर शर्ट इज वेरी नाइस, तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी है। तो ये तो कुछ ना कुछ सामने वाले को बता रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं। तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? ये तो असर्टिव सेंटेंस है। बस इसी सूचना को अगर मैं स्ट्रॉन्ग तरीके से कह दूं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाकर कह दूं, क्या शर्ट है यार, कई बार हम बोल देते हैं क्या शर्ट है, यानी बात तो वही है। मैं सीधा सिंपल तरीके से कहता, सामान्य तरीके से कहता तो क्या कहता, योर शर्ट इज वेरी नाइस, या ये शर्ट बहुत अच्छी है। बस इसी सूचना को बड़े ही स्ट्रॉन्ग तरीके से फीलिंग दिखाकर, क्या शर्ट है, कितनी अच्छी शर्ट है, इस तरह से स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ बोलना, ये हमारा क्या बन जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। अब इसी चीज को मैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ कह दूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं, व्हाट अ शर्ट इट इज, व्हाट अ शर्ट इट इज, क्या शर्ट है। तो अब ये एक सामान्य तरीका ना होकर के स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ मैंने बताया कि नहीं, तो ये हमारा कौन सा वाक्य बन गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से जाना जाएगा। और हमेशा ये एक्सक्लेमेशन मार्क पर ही खत्म होने हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो अक्सर व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं। अगर आप किसी नाउन की बात करते हैं, यानी किसी नाउन के बारे में अगर आप स्ट्रॉन्ग तरीके से बताना चाहते हैं, तो आपका वाक्य एक्सक्लेमेटरी जो है वो शुरू कहां से होगा, व्हाट से होगा, यानी कि व्हाट प्लस नाउन। अगर आप नाउन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग तरीके से, तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, व्हाट से। आगे कर्ता और क्रिया का क्रम तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही रहना है, क्योंकि ये है तो सूचना ही, है तो जानकारी, बस स्ट्रॉन्ग तरीके से दे रहे हैं, इसलिए हमारा क्या बन गया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन सूचना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के क्रम में ही होगा, ये प्रश्नवाचक नहीं है। आपको लग रहा होगा व्हाट्स है, जरूरी नहीं है कि व्हाट से आपके प्रश्नवाचक ही शुरू होते हैं, ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये जानकारी दे रहे हैं और हम स्ट्रॉन्ग तरीके से दे रहे हैं, इसलिए हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट जो है यहाँ पे प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसलिए कर्ता और क्रिया का क्रम तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही रहना है, और लास्ट में विस्मयादिबोधक चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क। और अगर हम किसी नाउन के बारे में ना कह करके किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में जानकारी देते हैं, तो हमारे एक्सक्लेमेशन की शुरुआत कहां से होती है, हाउ से होती है। आगे कर्ता और क्रिया का क्रम जो है वो यही रहने वाला है। जैसे एक वाक्य अभी आपके सामने लिखा था, व्हाट अ शर्ट इट इज, क्या शर्ट है। व्हाट अ शर्ट इट इज एक सेंटेंस है, व्हाट अ शर्ट इट इज, क्या शर्ट है। मैं बात किसकी कर रहा हूं, शर्ट की, जो कि अपने आप में क्या है, एक नाउन है, इसलिए शुरुआत कहां से हो गई, व्हाट से। और आगे कर्ता और क्रिया का क्रम जो है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही है, और लास्ट में विस्मयादिबोधक चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट अ शर्ट इट इज, क्या शर्ट है यार। ये चिन्ह जो लग गया, एक्सक्लेमेशन मार्क जिसको कह देते हैं, ये चिन्ह लगने पर आपका बोलने का तरीका जो है वो बदल जाता है। ये फुल स्टॉप नहीं है जो आप इसको बड़े ही सामान्य टोन में पढ़ सको, व्हाट अ शर्ट इट इज। आप इसको ऐसा ना पढ़ के, ये चिन्ह जो लगेगा वो आपकी आवाज के उठाव को दर्शाएगा, व्हाट अ शर्ट इट इज। आप बड़े स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाकर बोलेंगे, व्हाट अ शर्ट इट इज, क्या शर्ट है, तभी तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाने का नाम ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अगर आप नाउन के बारे में जिक्र करते हैं तो शुरुआत हम कहां से करेंगे, व्हाट से। उसी तरह एक दूसरा वाक्य अगर मैं ये कहूं, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है, ये तो मैं सामान्य सूचना दे रहा हूं, तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस हुआ, असर्टिव। और इसी चीज को मैं बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से बोलूं, कितनी सुंदर है वो। अब है तो सूचना, लेकिन स्ट्रॉन्ग तरीके से दे रहा हूं, तो कौन सा सेंटेंस बनेगा, एक्सक्लेमेटरी। अब सुंदर होना ये नाउन है या उसकी विशेषता है, विशेषता है, एडजेक्टिव है, तो शुरुआत हमारी कहां से होगी, अब हाउ से। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, कितनी सुंदर है वो, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। आगे शी और इज, कर्ता और क्रिया का क्रम तो आपका क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही है कि नहीं, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, कितनी सुंदर है वो, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। यानी है तो सामान्य सूचना, अगर सीधा सा इसको ये कह देता शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो हमारा क्या था, असर्टिव। और इसी असर्टिव को स्ट्रॉन्ग तरीके से हमने कह दिया, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, कितनी सुंदर है वो, तो ये हमारा क्या बन गया,
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कर्ता और क्रिया का यहां ध्यान जरूर रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही होने हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही होने हैं। अगर आपने वर्ब प्लस सब्जेक्ट कर दिया तो ये प्रश्नवाचक में चला जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। दो सेंटेंस आपके सामने हैं, दोनों ही सेंटेंस के अंदर समान शब्दों का इस्तेमाल किया गया, सेम वर्ड है, बस उनका स्थान इधर से उधर रखा गया है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हाउ हॉट द वाटर इज, कितना गर्म पानी है। यहां कर्ता और क्रिया का क्रम क्या है, द वाटर इज। हाउ हॉट द वाटर इज, कितना गर्म पानी है। और नीचे वाला सेंटेंस है हाउ हॉट इज द वाटर। यहां कर्ता और क्रिया का क्रम क्या है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। और वर्ब प्लस सब्जेक्ट कहां होता है, प्रश्नवाचक में। तो ये आपका क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य। यानी कि नीचे वाले सेंटेंस के अंदर, इस वाक्य के अंदर हम लोग एक प्रश्न पूछ रहे हैं, हाउ हॉट इज द वाटर, कि पानी कितना गर्म है। आप सामने वाले से प्रश्न पूछ रहे हो कि कितना गर्म पानी है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर हाउ हॉट द वाटर इज, यहां प्रश्न पूछ रहे हो क्या, यहां प्रश्न नहीं पूछ रहे। द वाटर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब कर दिया, यानी यहां हम जानकारी दे रहे हैं, और एक्सक्लेमेशन में दे रहे हैं, यानी बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से दे रहे हैं, हाउ हॉट द वाटर इज, कितना गर्म पानी है। यानी कि इस वाक्य का मीनिंग क्या हो गया, द वाटर इज वेरी हॉट, पानी बहुत ज्यादा गर्म है। यानी एक सामान्य सूचना क्या होती, द वाटर इज वेरी हॉट, पानी बहुत गर्म है। और इसी चीज को, कितना गर्म पानी है, हमने बड़े ही स्ट्रॉन्ग तरीके से दे दिया, हाउ हॉट द वाटर इज। तो कर्ता और क्रिया का क्रम बदलते ही मीनिंग भी चेंज हो गया कि नहीं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, कर्ता और क्रिया का क्रम जो है वो एक्सक्लेमेटरी में सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही होना है। ठीक है। नंबर 5 हमारा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, बचपन में हमने कुछ सेंटेंस सुने थे, मे गॉड ब्लेस यू। मैं लिख देता हूं सेंटेंस, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। या फिर मे यू लिव लॉन्ग, ठीक, तुम्हारी उम्र लंबी हो। या फिर मे यू कम विद फ्लाइंग कलर्स। कलर्स का मतलब यहां रंगों से ना होकर के झंडों से है। फ्लाइंग कलर्स, झंडे लहराते हुए। मे यू कम विद फ्लाइंग कलर्स, कि भगवान करे कि तुम झंडे लहराते हुए वापस आओ, यानी कि तुम जीत कर वापस आओ। ये कहावत अंग्रेजी में, पुराने जमाने में जब सेनाएं लड़ने के लिए जाती थी तो जब वापस आती थी युद्ध मैदान से, तो दूर से देखकर ही पता पड़ जाता था कि वो जीत कर आ रही है या हार कर आ रही है। जो जीत कर आते थे वो दूर से ही झंडे लहराते वापस आते थे, ताकि सामने वाले को खबर मिल जाए कि हम लोग जीत कर आ रहे हैं। तो वहीं से कहावत बन गई, मे यू कम विद फ्लाइंग कलर्स, कि भगवान करे कि तुम झंडे लहराते वापस आओ, यानी कि जीत कर वापस आओ। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। अब इन सेंटेंस के अंदर हम सामने वाले के लिए कुछ विश कर रहे हैं कि नहीं, कुछ कामना कर रहे हैं कि नहीं, यानी हम सामने वाले व्यक्ति के लिए विश की बात कर रहे हैं, कुछ उसके लिए विश कर रहे हैं, कुछ कामना कर रहे हैं, उसको कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो सामने वाले के लिए विश या फिर उसके लिए आशीर्वाद की बात करते हैं, उसके लिए कुछ कामना जब आप करते हो, तो किसी भी आशीर्वाद के लिए, विश करने के लिए, कामना करने के लिए जो भी मुंह से सेंटेंस निकलते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से जाने जाते हैं। यानी ऐसे सेंटेंस जो सामने वाले के लिए हम लोग उसके लिए कुछ कामना करते हैं, उसको कुछ आशीर्वाद देते हैं या उसके लिए कुछ विश करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो कुल मिला के हमारे सेंटेंस कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के सेंटेंस हमारे पास हो गए। एक बार फटाफट से रिपीट कर लेते हैं उनको। नंबर 1 हमारा क्या था, असर्टिव सेंटेंस, जो कि सूचना देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब जिसके अंदर होता था। नंबर 2 हमारा क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल करते थे, कर्ता और क्रिया का क्रम जिसमें वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता था, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 3 हमारा था इंपेरेटिव सेंटेंस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस को दर्शाने के लिए जो भी मुझसे वाक्य निकलते हैं वो हमारे क्या हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही चलते हैं। नंबर 4 हमारा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, असर्टिव, यानी सूचना को ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कह देने का नाम हमारा क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो व्हाट या हाउ से शुरू होते थे।
आखिर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही उसमें होता था। और नंबर 5 हमारा हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। विश करने के लिए, कामना करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए जो भी हमारे मुंह से वाक्य निकलता है वो वाक्य हमारा क्या कहलाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो अंग्रेजी में, इंग्लिश में कुल मिलाकर ये 5 प्रकार के सेंटेंस आपके सामने हैं।